श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध की, यानी कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध ये हो रहा था कि अब समाप्त हो गया है। लोगों ने उस पर बड़ी टिप्पणियां की, बड़ा वो हुआ कि मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी ने जो ये अच्छा खासा जो हम जीत रहे थे पाकिस्तान का युद्ध, उसमें आखिर क्यों रोक दिया गया, या ट्रम्प की उससे रोक दिया गया, मतलब कई तरीके की बातें हुई। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने 4-5 जगह जैसे ही अपने भाषण दिए, उस भाषण के बाद चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो कानपुर में हो, बिहार में हो, इन सब भाषणों में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मिट्टी में मिलाने की जिसने जिसने कोशिश की है, हमने उनको सबको मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इस तरीके से आतंकियों को मार गिराने का जो प्लान बनाया गया था वो उनका सक्सेस हुआ। उनके कई ठिकाने जो थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। वहीं लोग ये भी कहते हैं कि जो आतंकी संगठन थे उनको चलाने वाले जो लोग थे उनके भी परिवार के लोग मारे गए हैं, उनके भी परिवार के कई लोग मर चुके हैं। वहीं आतंकी संगठन के जो और पर्सन थे उनको भी मारा गया, लेकिन उनका जो मुखिया जो था, यानी कि मुनीर जो आर्मी चीफ, जनरल आर्मी चीफ होने के बावजूद उसने जो घिनौना खेल खेला, चाहे वो भारत के साथ हो या पाकिस्तान के लोगों के साथ में, आज वो अपना मुंह छुपाए छुपाए कहाँ फिर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता। वहीं शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। वो भी बात कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। तो ये लोग अपनी बात पर मुकर कर और क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का चल रहा है, यूक्रेन ने जैसे कि एक कंटेनर में भर के और कई ऐसे ड्रोन भेजे जिसमें मौका भी नहीं मिला, और कई 4,000 से लेके यानी कि 40 ड्रोन जो है 400 किलोमीटर तक ऐसे ड्रोन जो गए, और उसमें कई जगह ऐसे थे जो रूस के जो उन्होंने वहां पे तबाह किए। तो अब ऐसी साजिश रचने वाले, इस तरीके से पाकिस्तान जो कि ऐसी साजिश रचने वाले की बाद में सीज फायर का अनाउंसमेंट किया, फिर बाद में कहा वो पीछे से वार किया। वही है कि जब उन्होंने सीज फायर होने के बाद फिर से जब उनके माइंड में आया कि हाँ अब हम धोखे से इनको ऐसा वार करेंगे जिससे अब इनको हम समाप्त कर देंगे, लेकिन वो चाल भी उनकी बिल्कुल ध्वस्त हो गई, बिल्कुल नाकाम हो गई। उसके बाद में फिर उन्होंने वहां पे जाके लोगों को, यानी कि जिसके अजरबैजान और जो वो थे उनकी, तुर्की की, उनकी सहायता ली। उन्होंने उनकी सहायता भी की। सहायता होने के बाद में उनको छोड़ा भी गया, यानी भारत ने और कई देशों ने उनका विरोध भी किया। उसके बाद अब जो बात आती है वो है कि पाकिस्तान का जो हाजी पीर है उस पर कब्जा करने की जो कोशिश हो रही है, तो क्या उनका ये भी संगठन उनके हाथ से चला जाएगा। वहीं BLA यानी बलूचिस्तान सुबर, यानी वहां पे भी सुराब में भी कब्जा कर चुका है। ऐसे धीरे धीरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, यानी कि जो टुकड़े करने की जो कोशिश कर रहे थे कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, आज वो खुद टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है। यानी कि मोदी जी ने पाकिस्तान का इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल डाला है, और आज की तारीख में उन्होंने पूरा ठान लिया है कि अब पाकिस्तान का इतिहास ही नहीं, पूरी तरीके से उनका भूगोल ही जो है वो बदलेंगे। और जो टुकड़े टुकड़े करने की बात कह रहे थे, टुकड़े टुकड़े करने के जो ख्वाब देख रहे थे, उनके ही टुकड़े टुकड़े आज हो रहे हैं और लोग देख रहे हैं। यानी 19 से लगा हुआ जो BLA यानी बलूचिस्तान है वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि लोगों का जो कहना है कि POK की जो बात राजनाथ सिंह ने अभी की थी अपने भाषण में कि हम अपने, वो भी भारत का अंग है, भारत को
भाई है हम उसको वापस लेके रहेंगे, उसको भी हम भारत में ही मिलाएंगे। तो उसको लेकर भी कई लोगों ने कहा कि ये भारत में जो बात कर रहे हैं कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे, पीओके हमारा हिस्सा है। तो ये इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी का जब समय था तो उस समय क्यों नहीं उस पर कब्जा किया गया, क्यों नहीं किया? अब वो क्यों बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने क्यों नहीं कब्जा किया था, वो भी कर सकते। तो नेहरू और इंदिरा के समय यानी अगर ऐसा वो कर लेते तो क्या मोदी जी के टाइम पे ये अच्छे दिन आते हैं? क्या उन्होंने जहां जहां पे पर भी उन्होंने कब्जा किया था या ऐसा कुछ किया था तो वहां पे कहीं भी कुछ ऐसा हुआ जिस तरीके से मोदी ने पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद और सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही बना है, हिंदुओं वहां पे पूजा पाठ, वहां पे संस्कार सब कुछ है। तो क्या ऐसे संस्कार वहां पे कांग्रेस अगर ऐसा बनाती, अगर मिला भी लेती तो क्या ऐसे संस्कार दे पाती? नहीं दे पाती। तो ये अच्छे दिन जो है वो ना आते हैं, इसलिए वहां पर ये कब्जा नहीं हुआ। यानी उनके टाइम पे, अगर उनके टाइम पे होता तो वही है कि जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि जब सीता माता को रावण उठाकर ले गया था, रावण अगर ऐसे मार दिया जाता, हो सकता है वो मरता ही नहीं। तो अगर सीता माता को हरण ना करता तो उसकी मृत्यु ना होती, क्योंकि उसको वरदान वैसे भी मिल चुका था। तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए ऐसा हुआ कि उसने ये गलती की और माता को उठाकर ले गया और उसका सर्वनाश हो गया। यानी उसकी ही बीवी कहती रही कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो भूत सवार हो चुका था, मति भ्रष्ट हो चुकी थी, तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तो अब क्या है कि वही है कि अगर इंदिरा और नेहरू के टाइम पे ऐसा होता तो मोदी के टाइम पे ये अच्छे दिन ना आते। तो जो ये भी कहा गया है कि हाँ कि इंदिरा चाहती तो वो कर सकती थी पीओके पर कब्जा, तो पीओके पर कब्जा कर सकती थी। तो इसके पीछे भी कई रीजन बताए गए कि 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध के दौरान, यानी जिस समय युद्ध चल रहे थे उस समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इंदिरा ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि उन्हें रूस और अमेरिका दोनों में से इस बात की चेतावनी मिली थी कि अगर वह भारत ने ऐसा किया, यानी कि भारत अगर ऐसा करता है तो युद्ध बढ़ सकता है और वे भारत को समर्थन देना बंद कर देंगे। रूस ने भारत को बताया कि उसका मुख्य जो ऑब्जेक्ट है वो पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में तोड़ना था और अब पश्चिम पाकिस्तान को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पर ये हुई थी। ये भी कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव था, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो युद्ध जिस समय चल रहा था, यानी युद्ध के दौरान सोचिए 1971 में भी रूस के साथ में युद्ध चल रहा था और इस समय 2025 में जो मोदी के टाइम पे इस समय भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यानी इधर यूक्रेन और रूस की भी खबर आ रही है कि आज ड्रोन ने वहां कर दिया, आज एयरबेस ने वहां कर दिया, 4000 उसमें ड्रोन जो है कहां से आ गए ट्रक में भर के, कैसे उन्होंने एक के बाद एक कंटेनर से एयरबेस कैसे उड़ने लगे, कैसे अटैक कर दिया रूस के ऊपर, एक छोटा सा देश, और इस तरीके से इतने सारे जो एयरबेस कैसे आसमान में उड़ने लगे। तो ये खबर जो आज आई है, यानी कि उस समय भी रूस का ही युद्ध चल रहा था। तो उस समय पर भी जब इंदिरा की सरकार थी, यानी इंदिरा गांधी पीएम थी, तो उस समय भी रूस का ही रोल चल रहा था, यानी रूस में युद्ध का जो इस समय है वैसे ही वहां पे भी ऐसी सिचुएशन थी जो इस समय पे है। तो युद्ध के दौरान, यानी कि जब भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित किया, उसको बांट दिया था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, एक बांग्लादेश देश बनकर निकल कर आया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अमेरिका और रूस और दोनों ने भारत को धमकी दी थी कि वे भारत को समर्थन देना बंद कर देंगे और युद्ध बढ़ सकता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने कब्जा नहीं किया। लेकिन ये सब बातें तो बातें ही हैं,
लेकिन यह है कि अच्छे दिन आने थे, मोदी के हाथों से ये होना था। इतने जो आतंकी थे उनका सर्वनाश उनके ही सरकार में, उनकी ही सत्ता में होना था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ था। तो अब क्या है कि जो अब्दुल्ला है यानी उमर अब्दुल्ला, वो अभी वही 4-5 दिन पहले ही बता रहे थे कि अब यहाँ पे टूरिज्म आए, टहलें, यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ, कोई गलती नहीं होगी, हम उनको देखेंगे, हम लोग उनका देखेंगे। तो वहां के जो उमर अब्दुल्ला जो सीएम है, उन्होंने कुछ ऐसी चेतावनी, लेकिन अभी उन्हीं के 4 दिन बाद जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि अब वहां का माहौल शांत है, अब लोगों को डरना नहीं चाहिए, आना चाहिए, घूमना चाहिए, उसी के 4 दिन बाद फिर से मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हो गया। यानी कि जो पंजाब से सटे हुए अगल बगल के जो देश हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, उनको सबको अलर्ट कर दिया गया। यानी मॉक ड्रिल के लिए फिर से तैयार कर दिया गया कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चेतावनी दी गई। तो वही है कि अब क्या वाकई में जो हाजी पीर है उस पर कब्जा बहुत जल्द आर्मी सेना करने वाली है इंडिया की? क्या वाकई में ये अगर कब्जा हो गया तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक जो है बहुत जल्द भारत यानी हिंदुस्तान का पार्ट बन जाएगा, यानी उसमें मिला लिया जाएगा? अब पाकिस्तान नाम की चीज जो है वो खत्म होकर सिर्फ हिंदुस्तान ही रह जाएगी जैसे पहले थी? तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी बातें हैं जो हो रही हैं और होती ही रहेंगी। वहीं पाकिस्तान से जो सीडीएस की जो खबर आई है वो भी बड़ी अचंभा करने वाली है कि पाकिस्तान वालों का जो दावा था कि भारत के 4 राफेल और 6 फाइटर जेट जो है वो गिराए गए थे, लेकिन सीडीएस ने जो उनका खुलासा किया तो उन्होंने ये कहा है कि ये सच नहीं है और जो उन्होंने बताया ये बिल्कुल झूठ है। सीडीएस ने जो सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस जो एक हुई थी मीटिंग, उसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि ये पूरी तरीके से गलत है, जो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है ये पूरी तरीके से गलत है। तो सीडीएस यानी कि जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है, उन्होंने अनिल चौहान ने ये भी बताया है कि फाइटर जेट के नुकसान होने की तो बात है, उसको तो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन उनके इतने फाइटर जेट जो है और राफेल जो है वो बिल्कुल गलत है कि 6 भारतीय जेट विमानों को उन्होंने मार गिराया था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ब्लूमबर्ग में जो उन्होंने अपना इंटरव्यू जो दिया था, उस इंटरव्यू से पूरा खुलासा हो चुका है, जिसमें पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दावा किया था और ये भी कहा था कि हाँ कि हमने राफेल सहित यानी 6 फाइटर जेट जो है वो पाक सेना ने मार गिराया था। इस दावे को सीडीएस चौहान ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी गलत है। मुझे लगता है कि जो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान को गिराया गया, बल्कि यह है कि उन्हें गिराया गया था, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि 6 फाइटर जेट और राफेल को गिराया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है पूरी तरीके से कि जो बात उन्होंने कही है, चाहे वो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो और या फिर कोई हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से जो 26 लोगों की डेथ हुई थी, उसको अभी तक चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री से लेके कितने भी नीचे तक मंत्री हो, देश के, भारत के देशवासी, विश्व के देशवासी कोई भी अभी इसको भुला नहीं पाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस कदर ये बदला लिया गया, उसके लिए पूरा देश इस बात से बहुत खुश था कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्टेप उठाया वो वाकई में तारीफ योग है कि इतनी जल्द ये स्टेप उठा लेंगे। ये सोचा भी नहीं था किसी आतंकवादियों ने भी नहीं सोचा होगा कि जो हमने आज किया उसका कल हमें ऐसा तुरंत परिणाम मिल जाएगा। वो उनने भी नहीं सोचा होगा कि उनके 9 आतंकी संगठनों को इतनी जल्द जो है तहस नहस करके और मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिन्होंने मांग के सिंदूर को उजाड़ा, आज उनके आतंकी संगठनों को उड़ा दिया है भारत के तीनों सेनाओं ने, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो आर्मी सेना हो।
तीनों ने इस कदर यानी इतनी हिम्मत के साथ में उनका जो सामना किया वो वाकई में दिखा दिया कि भारत की सेना कमजोर सेना नहीं है। भारत की सेना एक ऐसी सेना है जो वाकई में भारत माता की मिट्टी में जन्म लेती है और भारत माता की मिट्टी यानी भारत माता के लिए ही अपनी जान दे देती है और उसी मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन उनके लिए वो अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वो तो बेकसूरों को मारा था। उन बेकसूरों को मारने का जो अंजाम उनको मिला वो पूरा विश्व सोच रहा है, हैरत में। यहाँ तक कि जो विपक्षी जो विरोध करते थे वो भी कह रहे हैं कि हाँ कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे अच्छा जो ऑपरेशन था जिसमें आतंकियों को मिटाने की जो बात कही गई थी वाकई में उनको मिटाया गया। तो 150 से ज्यादा जो आतंकी संगठन जो चल रहे थे वहां पे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जो साजिश रच रहे थे, कश्मीर पर निशाना बना रहे थे, ऐसे आतंकी की जो फैक्ट्री जो बना कर रखी थी पाकिस्तान में, उनके सबके संगठनों को इस कदर गिराया गया कि वाकई में उनके 4 पुश्ते भी याद करेंगे कि हाँ हमने किससे पंगा लिया है। तो ये पंगा लेना उनके लिए कितना भारी पड़ा है। अब तो केवल ये ही पता लगेगा उनकी इंडियन आर्मी जो है अब बहुत जल्द पाकिस्तान पर भी कब्जा करने का है। पीओके को तो भारत में मिलाने की तो पूरी प्लानिंग बन ही चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान बनाया जाएगा। हाजी पीर पर जिस दिन कब्जा कर लिया उस दिन पाकिस्तान दूर नहीं है कि पाकिस्तान पर भी कब्जा करेगा हिंदुस्तान। तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान ही बनाकर ही रहेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री। Thanks for watching.